दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपके सामने गौतम बुद्ध की कहानी, बुरे वक्त में हमेशा खुश रहना सिखाने वाली प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस समय उनका एक शिष्य जीवन के कठिनाइयों और संघर्षों से बहुत परेशान था। उसका मन अशांत था और वह अपनी परेशानियों के कारण गहरे तनाव में था। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमें हमेशा प्रसन्न और शांत रहने का उपदेश देते हैं, लेकिन जीवन में इतने कष्ट, परेशानियां और दुख आते हैं कि मनुष्य कैसे खुश रह सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास बुलाकर एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। वहां बैठकर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो हर समय अपनी समस्याओं के कारण चिंतित रहता था। वह एक दिन एक साधु के पास गया और उससे पूछा, महाराज, मैं राजा होते हुए भी हमेशा दुखी और चिंतित रहता हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं खुश रह सकूं। साधु ने कहा, राजन, खुश रहने का उपाय बहुत सरल है, लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। जीवन में कष्ट और कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने की कला आ जाए तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। राजा ने पूछा, यह कला कैसे सीखी जा सकती है? साधु ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को हर समय पहने रहो और जब भी तुम दुखी महसूस करो, इस पर लिखे वाक्य को पढ़ो। राजा ने उस अंगूठी पर नजर डाली। उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर देखकर कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ सभी परिस्थितियां बदलती हैं। दुख या सुख, यह सभी अस्थायी होते हैं। इसलिए हमें दुख में भी यह समझना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में संघर्ष और कष्ट सभी के हिस्से आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी खुश रहना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब मनुष्य अपने मन को स्थिर और शांत रखता है, तभी वह सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। बुद्ध की यह कहानी शिष्य के दिल में गहराई से उतर गई। उसने समझ लिया कि बुरे वक्त में भी खुश रहना संभव है, अगर हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर लें और वर्तमान क्षण में जीना सीख लें। इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सिखाया कि खुश रहना केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम उन्हें अस्थायी मानकर धैर्य और शांति से उनका सामना करें, तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा क्रोधित रहता था और बुद्ध के प्रति विरोधाभास रखता था। जब उसने देखा कि बुद्ध उसके गांव में आ रहे हैं, तो वह उनके पास गया और उन्हें अपमानित करने लगा। वह व्यक्ति बुद्ध को बुरा भला कहता रहा, पर बुद्ध शांतचित्त होकर सुनते रहे। उन्होंने न तो कुछ कहा और न ही क्रोध दिखाया। यह देखकर व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और बुद्ध से पूछा, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे, लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, उसके पास ही रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने फिर उत्तर दिया, ठीक उसी तरह, अगर तुम मुझ पर क्रोध करते हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में हमारी खुशी या दुख हमारे हाथ में होते हैं। दुनिया में कितने भी नेगेटिव लोग या परिस्थितियां क्यों न हो, यदि हम उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम अपनी आंतरिक शांति और खुशी को बनाए रख सकते हैं। कठिन समय में खुश रहना एक कला है और यह कला हमें खुद को नियंत्रित करने से आती है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन यदि हम अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन में नेगेटिविटी से बचने और पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बाहरी चीजों या लोगों के नियंत्रण में आने के बजाय हमें अपने अंदर की शांति को महत्व देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।